पॉइंट से कोई लेना देना नहीं इसका। अच्छा, अगर IFMS और सिंगिंग फंड की बात आई है तो एक ये भी कहीं आता है, क्योंकि आपको अब मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने हमारे हो चुके हैं, 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं हैंड ओवर लिए हुए, राइट। बिल्डर से मुझे नहीं लगता कि अभी आपको IFMS या सिंगिंग फंड पूरा मिला है, शायद 50% भी आपको लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये फाइट ठीक है, मतलब इनिशियली चैलेंजेस आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये फाइट आपको अब ये चीजें किस तरीके से मैनेज करने के लिए सोच रहे हैं अगर आप आगे आते हैं, क्योंकि IFMS का एक बहुत बड़ा तबका है जो अगर आपके पास आएगा तो सोसाइटी के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े शायद काम है जो हमारे हो सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग फंड को लोग, ठीक है। और ये भी आजकल देखने को मिल रहा है कि आसपास मतलब सोसाइटीज को 5 या 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टावर्स में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं फेडेड होने लगे हैं, ठीक है, पपड़ियाँ आने लगी हैं, कहीं से टाइल्स बहुत सारे टूटे पड़े हुए हैं, तो दिखता है कि एक बहुत बड़ा रिनोवेशन चाहिए फिर से। बिल्कुल चाहिए। और IFMS और जहाँ तक सिंगिंग फंड की बात है तो ये सारा पार्ट ऑफ हैंडओवर है। IFMS जो है, मैं बता दूं आपको, IFMS से हम 25 लाख रुपए बिल्डर से ले चुके हैं अब तक जी। एक किस्त हम ले चुके हैं जो 25 लाख की है। एग्रीमेंट IFMS पे इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि 2 प्रपोजिशन थे उसमें। पहला ये था कि बिल्डर के तरफ से जो प्रपोजल था कि भाई जो IFMS हमने लिया है, IFMS आपका इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस है बेसिकली। वो रिजर्व इसलिए रखते हैं अपने पास कि जो मेंटेनेंस नहीं देगा उसका हम यहाँ से काटेंगे, हम यहाँ से उसकी रिकवरी करेंगे, मेन पर्पस जो उसी तरीके से उसका। अब हमारे मेंटेनेंस के 2 हिस्से हैं, एक है आदित्य वर्ल्ड सिटी का यानी टाउनशिप मेंटेनेंस और दूसरा है सिटी अपार्टमेंट का। जी। हमारा जब तक ये एग्रीमेंट नहीं बना था कि भाई हम AWC का कितना देंगे, क्योंकि उसने हमें 1/3 मांगा था हमसे, जितना मेंटेनेंस आज की डेट में चल रहा है 1/3 मेंटेनेंस आप AWC का देंगे, बाकी आप रखें। उसको हम निगोशिएट करते 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 1/4 पे लेके आए। जो हमने जनरल मीटिंग जो करी थी हमने मार्च में, कंटिन्यूस हम अपडेट दे भी रहते हैं कि हमारी बिल्डर से मीटिंग है, हम कल ये प्रस्ताव रखेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे उसमें। वो एग्रीमेंट होने के बाद हमने कहा फिर हमारा IFMS पूरा दीजिए। उसने कहा नहीं, अभी 1/4 आपने एग्री किया है तो इतना मैं आपको रोकूंगा IFMS, बिकॉज जो आपका पोर्शन है वो आप ले जाओ, जो मेरा पोर्शन है वो मैं रोकूंगा। उस पर भी हमारा फिर फर्दर नेगोशिएशन हुआ। उसने ये कहा कि मुझे बाकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा मेंटेनेंस इंश्योर कर देते हैं कि AWC का मेंटेनेंस नहीं रुकेगा तो मैं ये आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे उसकी तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि हम मीटर से कटवा लें, जो प्रस्ताव हम EGM में भी लेके आए थे, लेकिन वो गिर गया वहाँ पे प्रस्ताव। इसकी वजह से IFMS को फर्दर एग्रीमेंट रुका हुआ था हमारा। अब क्योंकि ये प्रस्ताव गिर गया है तो 1/4 की सहमति हमें उसको देनी पड़ेगी कि आप रोक लो, बाकी हमारा दे दो, तो वो सहमति बन जाएगी। अब दूसरी बात है आपकी सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड पे हमारे स्टैंड बहुत पहले दिन से क्लियर है कि हम नहीं छोड़ने वाले, एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे सिंकिंग फंड। उसमें ये था कि जो हमने स्नैग लिस्ट दी थी, तो हमने बहुत बड़ी स्नैग लिस्ट दी थी जो पब्लिक डोमेन में भी हमने दे दी थी। उस स्नैग लिस्ट में बिल्डर का कहना ये था कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिंकिंग फंड से होंगी, और मैं ये सारे काम करवा दूंगा लेकिन सिंकिंग फंड से होंगे, इसमें 70-80%। हमारा कहना ये था पहले आप इसमें से ये बताइए कौन सा सिंकिंग फंड से होगा, कौन सा आप करवाएंगे। बिकॉज जैसे एक एग्जांपल दूं, बास्केटबॉल कोर्ट पे गोल पोस्ट नहीं है, सिंकिंग फंड का कोई मतलब नहीं है, आपने आज तक नहीं दिया। सोफे की बात आई कि आप सोफे ठीक करवाइए, तो उसने कहा कि हमने तो 5 साल पहले आपको नए दिए थे, अब तो खराब होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके होंगी चीज़ें। तो हमने उसको बोला ठीक है, सिंकिंग फंड अभी भी हमको पूरा चाहिए, आप छोड़ दीजिए, आप मत करवाइए इसको। तो अभी तक हमने कुछ भी एग्रीमेंट नहीं दिया उसको कि सिंकिंग फंड से कुछ काम करवाना है। हालांकि वो जो स्नैग लिस्ट है उस पर हमारी एक मीटिंग फाइनल हो चुकी है, वो हमने अपना स्टैंड उनको क्लियर करके दे दिया है कि ये है, अब वो उनकी तरफ से पेंडिंग है और इलेक्शन के बाद अब उन चीज़ों पे बात आगे होगी, बट सिंकिंग फंड हम पूरा लेंगे। आप लेंगे कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इंश्योर कर सकते हैं जनता को कि ये अगर आप अगले कार्यकाल में चुनकर आते हैं तो अगले 6 महीने में 8 महीने के अंदर आप सिंकिंग फंड बिल्डर से लेंगे और सोसाइटी के जो काम है वो पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ इसमें, क्योंकि जिस तरीके से ओवर द टेबल हमारा डिस्कशन चल रहा है, ना तो हम बहुत जल्दबाजी में हैं ना बिल्डर बहुत जल्दबाजी में है, एक अच्छी नोट पर डिस्कशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ सारी चीज़ें स्मूथ होंगी, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग बाय लॉजिक। इमोशन से नहीं खड़े हैं हम लॉजिक से खड़े हैं। भाई आप अपनी परेशानी बताइए, हम अपनी बताते हैं, आप हमारा सोल्यूशन दीजिए, हम आपका सोल्यूशन दीजिए।
और जो भी डिस्कशन हमारे चल रहे हैं हम बार बार उसको पब्लिक डोमेन में ही लेके आते हैं कि भाई यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पब्लिक डोमेन में लागने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं। बट हाँ, जो मेजोरिटी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, जहाँ पे सोसाइटी के सारे लोगों का हित है या अहित है, तो उन चीज़ों को हम बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लेके जाते हैं। तो हमारा MOU साइन होने वाला है उनसे, वो MOU साइन होते ही चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। जी।